बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार की बेटी थी जिसका नाम करवा था। उसका विवाह एक बहुत ही दयालु और सुंदर राजकुमार से हुआ था जिसका नाम प्रणव था। वे दोनों बहुत प्रेम से रहते थे। करवा का पहला करवा चौथ आने वाला था। वो बहुत उत्साहित थी। उसने अपने पति की लंबी उम्र और सौभाग्य के लिए पूरे मन से निर्जला व्रत रखने का फैसला किया। सुबह करवा ने स्नान किया और पड़ोस की अन्य विवाहित स्त्रियों के साथ चौथ माता की कहानी सुनने बैठी। सबके चेहरे पर श्रद्धा का भाव था और सबने मिलकर व्रत का संकल्प लिया। जैसे ही दिन ढलने लगा और आसमान का रंग बदला, करवा का शरीर भी भूख और प्यास से कांपने लगा। उसने संकल्प किया था कि वो एक बूंद पानी भी नहीं लेगी और वो अपने संकल्प पर अडिग थी। अब रात हो चुकी थी। करवा को लगा जैसे उसके सिर में दर्द हो रहा है और वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। वो अपनी भक्ति को पूरा करने के लिए दर्द सहते हुए हिम्मत करके जमीन पर बैठी रही। करवा के 7 भाई थे जिनमें सबसे बड़ा भाई गौरव था। उन्होंने अपनी प्यारी बहन को इतना दुखी देखा तो उनका दिल पिघल गया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बहन सच्चे चांद के निकलने तक इतना कष्ट सहे। सभी भाई इकट्ठे हुए। भाई गौरव ने अधीर होकर कहा, हमारी बहन की जान खतरे में है। हम इस कष्ट को नहीं देख सकते। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा ताकि वो जल्दी से व्रत तोड़ सके। गौरव जल्दी से पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक छलनी में दीपक जलाया और उसे लाल कपड़े से ढककर ऊपर उठा दिया। दूर से वो जलता दीपक बिल्कुल चांद जैसा दिखने लगा। बाकी भाइयों ने करवा के पास जाकर कहा, देखो बहन, हमने विशेष प्रार्थना से चांद को जल्दी बुला लिया है। देर मत करो, जल्दी से उठो और अपना व्रत तोड़ लो। करवा ने आसमान में उस चमक को देखा। भूख और प्यास के मारे उसकी सोचने की शक्ति कम हो गई थी। वो अपने भाइयों के प्रेम और छल पर बिना किसी शक के विश्वास कर बैठी। करवा ने जल्दी से पूजा की थाली उठाई। उसने बिना सच्चे चांद को देखे अपनी आंखें बंद करके छल के चांद को अर्घ्य दिया और पानी पीने के लिए कलश उठाया। जैसे ही करवा ने जल का पहला घूंट पिया, तभी उसके पति प्रणव के शरीर में एक असहनीय पीड़ा उठी और वो जमीन पर गिर पड़े। करवा ने देखा कि पल भर में ही उनके पति का शरीर ठंडा पड़ गया। करवा समझ गई कि उसके भाइयों ने छल किया था। ये झूठा चांद था। इस धोखे से उसका सुहाग छिन गया था। उसने अपने हाथों से अपनी मांग का सिंदूर छीन लिया और फूट फूट कर रोने लगी। करवा ने अपने पति के चरणों में सिर रखकर प्रण लिया, चौथ माता, मैं अपनी इस गलती का प्रायश्चित करूंगी। जब तक मेरे पति जीवित नहीं होते, मैं न तो अन्न खाऊंगी न कोई श्रृंगार करूंगी। करवा ने प्रणव के मृत शरीर की देखभाल करने के लिए एक छोटा पवित्र स्थान बनाया। उसने 1 साल तक अपने आंसुओं को ही जल बना लिया था और हर दिन उसे पवित्र वस्त्रों से ढका। उसके भाई गौरव और अन्य भाई अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वे दूर से ही करवा को देखते थे, लेकिन उनके पास आकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं थी। करवा ने रोज चौथ माता की पूजा की, उनसे लगातार विनती की और सच्चे मन से अपनी गलती की माफी मांगी। वो हर पल बस चौथ माता का नाम जपती रहती थी। दिन महीने बीतते गए। वसंत आया, बारिश हुई और फिर सर्दियां आईं। करवा की तपस्या कभी नहीं टूटी। उसका ध्यान केवल अपने प्रण पर था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था, पर उसकी भक्ति की शक्ति हर दिन बढ़ती जा रही थी। करवा को पूरा विश्वास था कि चौथ माता उसकी पुकार जरूर सुनेंगी। आखिरकार 1 साल बीत गया। करवा चौथ का दिन फिर आया। करवा ने पूरे दिन की तपस्या के बाद रात में सच्चे मन से चंद्रमा के निकलने का इंतजार किया। करवा की सच्ची लगन और भक्ति देखकर चौथ माता का हृदय द्रवित हो गया। उनकी शक्ति का एक पुंज सीधा करवा के पास पहुंचा, जिसने पूरे वातावरण को दिव्य बना दिया। माता रानी उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने स्नेह से करवा के माथे को छुआ और कहा, करवा, तेरी भक्ति सच्ची है। मैंने तेरी गलती माफ कर दी। अब तू जा और आज रात सही विधि से ये व्रत पूरा कर। करवा ने चौथ माता का धन्यवाद किया। उसी क्षण आसमान में सुंदर सच्चा चांद पूरी रोशनी और शुभता के साथ निकल आया। करवा ने विधि विधान से सच्चे चांद को अर्घ्य दिया। करवा का व्रत टूटते ही एक चमत्कार हुआ। उसके पति प्रणव के शरीर में फिर से प्राण आ गए। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और करवा को देखकर मुस्कुराए। करवा और प्रणव खुशी खुशी रहने लगे।
उस दिन से करवा ने सबको ये बात बताई कि व्रत को सही विधि से, सच्चे मन से और सच्चे चांद को देखकर ही खोलना चाहिए। यह व्रत पति पत्नी के प्रेम और अटूट विश्वास का प्रतीक है।